आज पता है अच्छी सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित से, बोले परीक्षित भगवान किसको जल्दी मिलते हैं। आए परीक्षित जी बोले बोले गुरुदेव उसको जल्दी मिलते होंगे जो महाराज दिन में 5 बार नहाता होगा। लेकिन सुखदेव जी ने कहा बोले राजन, जिन कोल बिलियों के भगवान श्री राम ने जब वन में गए थे ना, और उन्हों को महाराज जेठ भर के गले से लगाया था, अरे वो तो महाराज ठंडी के दिनों में तो कभी नहाते ही नहीं थे। तो बोले महाराज किसी पढ़े लिखे को मिलते होंगे जिसके पास डिग्री ज्यादा होंगे। बोले तो महाराज गजेंद्र के पास कौन सी डिग्री थी जो कि गजेंद्र को मेरे भगवान मिल गए। बोले तो महाराज ये देखते होंगे कि आपकी उम्र कितनी बड़ी है, जिसकी ज्यादा लंबी उम्र होगी उसी को भगवान मिलते होंगे। बोले तो द्रौपदी कितने लंबे उम्र के थे महाराज, 5 वर्ष के को ही मेरे गोविंद मिल गए। तो बोले महाराज जाति बरादरी देखते होंगे कि जिसका उच्च कुल में जन्म हुआ है भगवान उसी को मिलते होंगे। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं बोले विदुर जी कौन से उच्च कुल में थे, दासी के पुत्र थे, और उस विदुर के यहाँ पर जाकर और मेरे भगवान ने केले के फल नहीं केले के छिलके खाए थे। हो जाति पाति पूछे नहीं कोई, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि कोई। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोले श्री भक्त वैशल भगवान की जय। आज पता है बोले महाराज विदुर के यहाँ जाकर केले के छिलके खाए। और तो परिचित महाराज बोले महाराज मुझे विस्तार से सुनाओ ये कैसी कथा है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते बोले राजन, बोले जब कौरव लोग महाराज पांडवों के साथ में अन्याय कर रहे थे, तो एक दिन विदुर जी महाराज महामंत्री हैं और अपने भाई बड़े भाई धृतराष्ट्र के पास में आए और उनसे कहा बोले भैया एक मंत्री होने के नाते नहीं, एक भाई होने के नाते नहीं, एक नागरिक होने के नाते में आपसे प्रश्न करना। बोले राजा बोले शास्त्र में ऐसा कहा है कि अगर एक नगर को नष्ट करने से अगर पूरा क्षेत्र अगर सुरक्षित रहता है उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए, उसे त्याग देना चाहिए। और महाराज अगर एक खानदान को त्यागने से अगर पूरा गांव सुरक्षित रहता है तो उस खानदान को त्याग देना चाहिए। बोले राजन अगर एक परिवार में अगर एक इंसान को त्यागने से अगर पूरा परिवार अगर सुरक्षित रहता है उसे त्याग देना चाहिए। बोले राजन बोले आपका जो दुर्योधन है ना ये कलंक है आप, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहते हैं कि कभी भी अन्याय की बेल पर हरी भरी नहीं रह सकती है। बोले देखो पांडव आपके पुत्र हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपसे कमजोर नहीं है, लेकिन जो आपके पुत्र दुर्योधन इत्यादि जो आपके साथ में जो कर्म कर रहे हैं उनके साथ में जो रणनीति रच रहे हैं वो ठीक नहीं है। आप थोड़ा सा विचार को महाराज ऐसे विचार कर रहे थे कि महाराज उसी समय दुर्योधन आ गया और महाराज विदुर महाराज को बड़ी जोर से फटकार लगाई, अरे अरे विदुर जी आपको मेरे से द्वारा आपको मंत्री पद मिला है और आप मेरे ही पिताजी को मेरे ही प्रति भड़का रहे हो। आए महाराज कई प्रकार से ऐसे शब्द बोले और महाराज विदुर जी को कहा बोले जाओ आज के बाद में इस राजमहल में आपका आने का अधिकार नहीं है। बोले आज के बाद इस महल में आप प्रवेश नहीं करें। आए विदुर ने कहा बोले बेटा निवेदन क्या, बोले बेटा मेरा ऐसा कोई भाव नहीं था कि तुझे कष्ट करूं, लेकिन आपको कष्ट हुआ, मुझे बहुत कष्ट है। आज पता है उसी समय
विदुर जी महाराज ने अपने मंत्री पद को त्याग दिया है और विदुर रानी को लेकर और आज वही एक कदली यानी केले का बगीचा था, वही महाराज एक पर्णकुटी बनाकर उसमें गोविंद का भजन करते हैं। आज इधर हस्तिनापुर बड़ा सुंदर सज रहा है। आज पता है आज क्योंकि वहां पर मेरे द्वारकाधीश की एक शांति दूत बन के आ रहे हैं। बोले भाई कैसे भी, क्योंकि युद्ध होगा तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा, बहुत लोग मर जाएंगे, बहुत बच्चे अनाथ हो जाएंगे, लाखों नारियां विधवा हो जाएंगी। बोले युद्ध नहीं होना चाहिए, इसलिए शांति दूत बनकर गए और कहा, दुर्योधन से कई प्रकार के समझाने की कोशिश की, लेकिन महाराज दुर्योधन ने एक बात नहीं मानी। आज पता है इधर विदुर जी अपनी रानी विदुर रानी से कह रहे, बोले देवी आज पता है आज हमारी नगरी है ना हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों नगरी दुल्हन की तरह सज रही है। बोले पता है, बोले क्या है, बोले आज हस्तिनापुर में हमारे गोविंद की रथ यात्रा आ रही है, शांति दूत बनकर आ रहे हैं। बोले आज देखते हैं कि हमारे पांडवों के राज पक्ष में क्या न्याय होता है। विदुर रानी ने कहा, बोले अरे नाथ, बोले आजकल आपके पास में तो मंत्री पद भी नहीं है, बोले आप कैसे उनसे मिलोगे, कैसे भाव करोगे। विदुर जी ने कहा, बोले देवी कोई बात नहीं है, बोले अगर मैं उनसे नहीं मिल पाऊंगा तो कोई बात नहीं है, अगर मेरे को उन्होंने देख लिया तो मैं समझूंगा कि मैं धन्य हो गया हूं। आज महाराज दुर्योधन ने मेरे भगवान का बहुत स्वागत किया है और स्वागत करके महाराज मेरे भगवान ने निवेदन किया, बोले भैया पांडव आपके काका के पुत्र हैं, चाचा के पुत्र। बोले हाँ जी। बोले आपके भाई हुए। बोले हाँ जी। बोले तो आधे राज्य के अधिकारी है ना। बोले नहीं। बोले एक, बोले मैं बिना युद्ध के 1 इंच भी यानी सुई की नोक के बराबर में बिना युद्ध के भूमि नहीं दे सकता हूँ। भगवान ने बहुत प्रयास किया है लेकिन नहीं चल सका महाराज। मेरे भगवान ने बहुत समझाए दुर्योधन को। बोले दुर्योधन अरे युद्ध होगा तो लाखों नारी विधवा हो जाएंगे, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, महाराज कई प्रकार की दुर्गति हो जाएगी, लेकिन महाराज नहीं माना। आज दुर्योधन ने कहा, बोले गोविंद ये तो सब बात बाद में होती रहेगी। बोले आप ऐसा करो कि आप एक बार महल में चलो, मेरी माँ गांधारी ने आपके लिए 56 प्रकार के भोजन तैयार किए हैं, पहले आप प्रसाद खाओ। लेकिन पता है भगवान ने बहुत सुंदर जवाब दिया है दुर्योधन को। बोले दुर्योधन, बोले भोजन सिर्फ 2 ही अवस्था में किया जाता है। बोले एक अवस्था तो ये है कि महाराज भोजन करने वाला भूख से पीड़ित हो, और दूसरा नियम ये है कि अगर भोजन कराने वाले के कोई श्रद्धा अभाव हो। और दुर्योधन यहाँ पे तो भोजन करने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि मुझे तो भूख है ही नहीं और तुम्हारे मन में श्रद्धा है ही नहीं, तो भोजन करने की तो कोई बात नहीं। और आज तो मैं भोजन वैसे भी नहीं कर सकता हूँ आपके यहाँ पे, क्योंकि मेरा आज का निमंत्रण काका विदुर के यहाँ पे है। बोले विदुर के यहाँ? अरे विदुर जी ने आपको कब कह दिया? बोले नहीं दुर्योधन, एक बार द्वारका में उनका पत्र गया था मेरे पास में, और उन्होंने कहा था, बोले गोविंद जब भी आप हमारी नगरी में आओ तो आप सबसे पहले भोजन हमारे घर पे करना। आज दुर्योधन हंसने लगे हैं। बोले अरे कैसी बात करते हो गोविंद, अरे उसका खुद का खाने का ठिकाना नहीं, वो आपको क्या खिलाएगा। आज पता है मेरे गोविंद ने कहा, बोले दुर्योधन इस बात की मुझे चिंता नहीं है, अरे जिस इंसान ने मुझे ये निमंत्रण दिया है ना, वो जो खिलाएगा वो मैं भूखा। बोले आज पता है ये जब सभा में ये बात कही ना, आज उसी भीड़ में विदुर जी बैठे थे। आज विदुर जी ने ये सुना, आज महाराज दौड़ लगा दी। बोले पता नहीं गोविंद तो कब आ जाए घर पे। भग के गए घर पे, विदुर रानी से बोले देवी जल्दी जल्दी थोड़ा सा सफाई करो, अरे कन्हैया आने वाला है, कुछ व्यवस्था करो। महाराज विदुर रानी बड़ी जल्दी जल्दी चौका लगाया है, इधर उधर जो वस्तु फेंकनी थी उनको सेट किया है,
और विदुर महाराज है ना, पता है आज विदुर महाराज बाजार में गए, बोले गोविंद आ रहा है मेरे दरवाजे पे, मेरे घर गोविंद आएगा, आज उसके लिए कुछ न कुछ खाने के लिए कुछ वस्तु ले आऊं। आज पता है विदुर रानी बड़ी भाव विहल हो रही है, बोले अरे अरे आज मेरी इस कुटिया पे, अभागिन की कुटिया पर मेरे द्वारकाधीश आ रहे, गोविंद आ रहे। आज पता है कुछ समय विदुर रानी स्नान कर रही थी और उनके भाव में ऐसी पागल हो रही थी तो उन्हें ये पता नहीं था कि मैं क्या कर रही हूं। आज सज्जनों, जैसे हम लोग हैं ना, जैसे मंदिर जाते हैं ना तो अपनी चप्पल खोल कर जाते हैं, नंगे पैर जाते हैं, ऐसे भगवान के लिए भक्त का जो घर है ना वो मंदिर होता है। महाराज उस घर में, भक्त के में मेरे भगवान अपने चरण पाद का उतार कर जाते हैं। आज ऐसे विदुर रानी कह रही है, बोले आज मेरा गोविंद आएगा, आज मेरा कन्हैया आएगा, आज मेरी कुटिया में, आज बड़े भाव से कह रही है और पागल हो रही है। अरे मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। हो तुम भी आना, हो तुम भी आना। चोरी मैया किस किस को भगवान को अपने घर बुला रहे हैं, सब बुला रहे हैं, तो सबसे कैसे बुलाना है, ऐसे बुलाओ, ऐसे नहीं। तुम भी आना, हो तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। वो मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। वो मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। तुम भी आना, हो तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। तुम भी आना। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। हो तुम भी आजा, हो तुम भी आजा, मेरे घर आज तमाशा होगा। वो मोती आती है तो आ जाए, कोई गम भी नहीं। मोती आती है तो आ जाए, कोई गम ही नहीं। वो मोती आती है, मोती आती है तो आ जाए, कोई गम ही नहीं। वो भी आएगा, वो भी आएगा, जो मेरा मसीहा होगा। तुम भी आना, मेरे घर आज तमाशा होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है, वो आता होगा। वो आता
होगा वो आता होगा, वो आता होगा, वो आता होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, वो मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। तुम भी आजा, वो तुम भी आजा, मेरी घड़ी आज तमाशा होगा। हम गुनहगारों ने सोचा ही ना था ये कभी, हम गुनहगारों ने सोचा ही ना था ये कभी। जिक्री मोहन के घर के भी हमारा होगा, जिक्री मोहन के, जिक्री मोहन के भी घर में हमारा होगा। मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। अरे मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा, मैंने मोहन को बुलाया है वो आता होगा। वो आता होगा, 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 आता होगा, वो आता होगा। बोली बांकी बिहारी लाल की जय हो। आज पता है, आज विदुर रानी इतनी पागल हो रही है, बोले आज मेरे घर में गोविंद आएगा, तमाशा होगा। आज ऐसे भाव व्यालो हो रही थी। विदुर जी बजरिया गए हैं, कुछ मेरे गोविंद के लिए कुछ व्यवस्था खाने पीने के लिए। आज इतनी देर मेरे भगवान सज्जनों विदुर रानी के घर पे दरवाजे पर आ गए, और आज जैसे ही कुंडी खटखटाई, बोली विदुर मैया, ओ मैया कहाँ है तू, बाहर आ, दरवाजा खोले। आज सज्जनों जैसे ही उस समय विदुर रानी उस समय स्नान कर रही थी, और जैसे ही मेरे गोविंद की आवाज उनके कानों में पड़ी है, महाराज वो तो पहले से पागल थे और पागल हो गए। और पता है अपने वस्त्र बदलना भूल गए। महाराज दौड़ लगाती, उसे ये आवाज नहीं रहा कि मैं वस्त्र स्नान कर रही हूँ, मेरे गीले वस्त्र इनको तो थोड़ा सा बदल दो। नहीं, बोले अगर मैंने वस्त्र बदले ना तो कहीं देर ना हो जाए, तो कहीं कन्हैया दरवाजे से कहीं लौट न जाए। आज पता है विदुर रानी बड़ी ही भाव विभोर हो गई है। आज दौड़ लगाती है, आज जैसी दरवाजा खुला है, आज पता है गोविंद की उस झांकी को देखकर, उस मुख को देखकर उनके आंखों से झरझर आंसू टपक रहे हैं, भाव में पागल हो गए। आज इस दृश्य को मेरे भगवान ने देखा है, और वो महाराज पता है 1 मिनट में उन्होंने समझ गए हैं, 1 मिनट में समझ गए। बोले आज विदुर रानी मेरे आने की खुशी में पागल हो गई है, इसे ये भी आभास नहीं है कि इसके वस्त्र गीले हैं। आज पता है मेरे गोविंद ने जो अपनी जो काली चंद्रिया ओढ़ रखी थी ना, उस चंद्रिया को मेरे गोविंद ने विदुर रानी को ढक दिया है। उसके आज पता है काफी देर हो गई है, देखते देखते आज मेरे गोविंद बोले काकी, ओ काकी। आज महाराज बड़ी जोर से झकझो रहा है,
और काकी की जब नींद जो ध्यान था ना वो ध्यान टूटा है। बोले बोले हाँ लाला हाँ। बोले काकी घर के अंदर ले चलेगी कि घर से बाहर ही चले जाए हम। बोले महाराज 2 मिनट हुई, 5 मिनट हुई, 20 मिनट हो गया, 1 घंटा हो गया है और तू तो बस हमारी तरफ देख रही है, अंदर लेके चलेगी कि न चलेगी। आज विदुर रानी का जब ध्यान टूटा है ना, आज पता है बोले अरे नहीं लाला लाला अंदर चल भैया अंदर लेके गई है महाराज, पागल हो रही है उसे। बोले लाला ये जगह तेरी अच्छी नहीं है, तू लाला यहाँ बैठ। देख लाला ये जगह अच्छी नहीं है, ये तेरे भगवान तुम्हारे लिए बैठने योग्य नहीं है, तुम यहाँ अरे ये भी अच्छी नहीं है, आप यहाँ बैठो। महाराज बैठते 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 पता है उस समय महाराज पीड़ा चलते थे, पीड़ा होते थे ना भैया, अब तो स्टूल हो गए हैं, पहले पीड़ा होते थे है ना। आज पता है विदुर रानी वो पीड़ा को लेके बोले कभी इस कोने में बैठाती है, कभी इस कोने में बैठाती है, करते करते महाराज अंदर जाके कुटिया के जो अंदर का कोना था ना उस कोने में जाके बोले गोविंद ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी जगह, आप यहाँ बैठो। और पता है बैठे भी था तो विदुर रानी ने उस पीड़ा को महाराज सीधा तो दुनिया बिछाती लेकर उसने उल्टा बिछा दिया। बोले राधे राधे। क्योंकि पता है जब आप जिस भाव होते हैं ना तो भगवान का भी वही भाव होता है। जब आप कोई भेदभाव नहीं सोचते हैं तो भगवान भी ये सोचता है कि जो भी मेरा भक्त मुझे देगा ना वो उसे स्वीकार कर लेता हूं, कभी बहाना नहीं बनाता। ये तो हमारा नेम है कि हम भगवान से मोल भाव करते हैं, भगवान कभी मोल भाव नहीं करते। ये तो हम ही हैं। कई भक्त होते हैं महाराज कहते हैं बोले महाराज हमारा जो काम है जाए ना तो भागवत तो हम भी कराएंगे। एक हमारी जजमान है महाराज, वो कह रहे थे हमसे बोले महाराज कथा तो हमारा भी कराने का बहुत मन करता है, पर हमारे लाला की नौकरी लग जाए जब कराने। और महाराज एक बात बताऊं, ये 7 दिन का अनुष्ठान है, अगर देखा जाए ना तो ये बहुत बड़ा यज्ञ है। और अगर इस यज्ञ में जितना खर्चा होता ना एक हफ्ते में उतना तो महाराज हमारे, हम कई भक्तों को जानता हूं हमारे कि महाराज वो अपने बच्चे का वो बर्थडे पार्टी बनाते हैं ना उससे ज्यादा तो एक घंटे में बर्थडे पार्टी में खत्म कर देते हैं। बोले राधे राधे। लेकिन अगर उनसे ये धर्म के काम में अगर ये कहे ना तो महाराज उनके पास में बहुत बड़ा पहाड़ बनता है। और ये एक ऐसा अनुष्ठान है कि अगर आपने अपने घर पे और अगर आपने भाव से अगर इस अनुष्ठान को आपने कर लिया ना तो मैं सत्य कहता हूं फिर दूसरे करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर आपने अगर व्यर्थ में एक अहंकार वश अगर पैसे के बल पे किया तो उसका तो ठाकुर जी जाने में। लेकिन अगर भाव से अगर कोई कराता है, कहना नहीं चाहिए। हमारे एक जजमान है माली कोठी पर रहते हैं, कई लोग जानते होंगे, राम खिलाड़ी बन जा रहा। आज से 2-3 साल पहले उन्होंने कथा कराई थी। उनके पहले कोई संतान नहीं थी। जो उनकी धर्म पत्नी वो हमारे मथुरा की है और हमसे भाव से भैया कहती है। तो उनके कोई संतान नहीं थी तो उनके
हमारा कुछ मिलन हुआ तो ठाकुर से प्रार्थना की तो उनके एक पुत्री का जन्म हुआ उनके घर। कई बार हमसे मिलती थी, कोई हम बात करते ना, इतना बात करते तो महाराज उनकी आंखों से झरझर आंसू टपकते थे और वो एक ही बात कहती थे, बोले भैया मैं सत्य कहती हूँ, चाहे मैं सोने से लद जाऊं, चाहे मेरे को 50,000 की साड़ी पहन लो, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन आज ठाकुर जी कृपा से आप लोगों के आसपास ये कन्या मिली है ना, तो आज चाहे मेरे को महाराज खाने के लिए रोटी नहीं मिले, मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ तक कि मुझे महाराज साड़ी भी फटी हुई पहनू ना, और जब मेरे गोद में वो लाली होती है ना, तो मेरे को बड़ी खुशी होती है। और पता है उन्होंने ठाकुर जी की कृपा से अनुष्ठान किया, बड़े भाव से कराया महाराज, बहुत अनुष्ठान। और ठाकुर जी देखो इतनी दिव्य कृपा हुई कि महाराज 1 साल के बाद ही एक नहीं 2 पुत्र रत्न उनके यहाँ पे उत्पन्न हुए हैं। ये क्या ठाकुर जी की कृपा है। आपके कहना नहीं चाहिए, आपके जयंती नगर में कैसे हमारे ऐसे भक्त हैं जिनकी ठाकुर जी की कृपा से कई मनोकामना सिद्ध हुई है। तो ठाकुर जी खड़ने धरने वाले हैं, इनके सामने इनसे क्या व्यापार करना है, जो करना है वो कर दो, तेरा तुझको अर्पण क्या ला। ठाकुर जी खुद संभालता है, हमारे अंदर क्या सामर्थ्य कि हम संभालें, लेकिन भाव होना चाहिए। भाव से कोई काम करो, भाव से करो। आज ऐसी विद्युत रानी है ना महाराज, पागल हो गई है, कुछ नहीं सूझ रहा है। आज गोविंद ने कहा, बोले गोविंद आज पता है विदुर रानी ने उस पीड़ा को महाराज उल्टा डाल दिया है, लेकिन मेरे भगवान ने देखा उसी पे बैठ गए हैं, और बैठ गए ने पता है तो उस पे तिहुआ ऐसे पाइप ऐसे पैर हाथ रख लिया है। बोले काकी एक बात में, बोले हाँ तेरो जी स्टूल है ना बड़ो अच्छो है, तेरी कुर्सी देख जामे हाथ रखबे का तिहुआ लगा रखो है ना। बोले राधे राधे है ना। अब तो भगवान आप तो बताए विदुर रानी, बोले हाँ गोविंद ये मैंने अपने हाथ से बनाया बहुत अच्छा है, लेकिन ये पता नहीं कि ये उल्टा पड़ा है। उसके बाद भगवान ने कहा, बोले काकी भूख बहुत जोर से लग रही है। अरे लाला देख नेक रुक जा, देख तेरे लिए मैं देख अभी कुछ देख तेरे लिए, तेरे काका है ना विदुर जी महाराज वो बाजार में गए, तेरे लिए माखन लेके आएंगे, मिश्री लेके आएंगे, पेड़ा लेके आएंगे, तेरे लिए बहुत वस्तु लेके आएंगे। आज पता है बोले काकी बहुत जोर से भूख लग रही, अब नहाने चले। अब बोले लाला ऐसा कर दो थोड़ी से केले के फल रखें, आप जो तक केला खा ले उसके बाद माखन मिश्री खा लेना, पेड़ा खा लेना। आज पता है आज विदुर रानी सामने बैठ गई, केले की टोकरी को लेके एक पत्तल बिछा दी है, और महाराज मेरी विदुर रानी भगवान के मुखमंडल को देख रही हैं, और केले के छिलके छील छील कर पत्तल पे रख रही हैं, और गूदा को बाहर फेंक रही हैं। लेकिन पता है मेरे गोविंद ने भी ये भी नहीं देखा कि मैं गूदा खा रहा हूँ, मैं छिलका खा रहा हूँ। मेरे भगवान में नेत्र बंद करके, क्योंकि भक्त जो खिलाता है ना मैं उसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन भाव होना चाहिए। भाव से अगर रूखा सूखा खिलाए तो खाएंगे, और अगर बिना भाव के आप 56 भोग भी लगाओगे ना तो उसको देखकर नजर अंदाज कर देंगे। आज मेरे गोविंद आज थोड़ी देर के बाद विदुर जी आए, जोर चल रहा है, अरे देवी देवी जल्दी करो तैयारी, गोविंद आने वाले, गोविंद आने वाले। पता है जैसे विदुर जी बोले, बोले आने वाले नहीं है, वो तो आके कब के बैठ गए। बोले राधे राधे। बोले आएंगे कहाँ। आज पता है विदुर जी ने जैसे अंदर जाके देखा तो एक कोठरी में उल्टे पीड़ा पे भगवान बैठे। आज पता है विदुर जी ने बहुत कुछ सुनाया है। विदुर रानी अरे पागल हमारे कोठरी पे से कुटिया परे, और महाराज द्वारकाधीश आए और तूने क्या किया, उल्टे पीड़ा पे बैठा दिया है। अरे उल्टे पीड़े पे तो दुश्मन को भी नहीं बिठाते हैं, गोविंद को बैठा दिया है। आज भगवान सज्जनों विदुर जी ने पीड़ा को सीधा कराया है।
आज बोले बोले कुछ खाने पीने की व्यवस्था की है कि नहीं? बोले और तो कुछ नहीं महाराज। बोले मेरे पास केला थे, मैंने केला खिला दिए 2-4। अब विदुर जी देखते हैं कि महाराज छिलका तो एक भी है नहीं और गूदाओं का ढेर लगा पड़ा है। बोले राधे राधे। बोले गूदाओं का, बोले ये क्या देख रहे हैं? बोले क्या है? विदुर जी समझ गए कि विदुर रानी ने भगवान को केले के छिलके खिला दिए। अब विदुर जी महाराज चालाक हैं, लेकिन भगवान जब मिलते हैं ना तो भोले को मिलते हैं, चालाक तो किसी को नहीं मिलते हैं। आज भगवान बोले 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 गोविंद, ये तो विदुर रानी है, पागल, इसको कुछ पता नहीं है। देखो राम राम केले के छिलके खवा दिए हमारे गोविंद को। आज पता है मेरे विदुर जी ने अपने हाथ से महाराज पेड़ा खिलाया गोविंद को, माखन मिश्री खिलाई है। आज पता है जैसे ही माखन मिश्री खिलाई है ना, एक गिलास तो खा लिया है मेरे गोविंद ने, दूसरे जैसे विदुर जी ने खिलाया है हाथ पकड़ लिया है। बोले काका, बोले अगर बुरा न माने तो आपसे बात करूं। बोले काका, जो मिठास उस छिलके में थी ना, वो आज तेरे से पेड़े में नहीं। बोले जो मिठास उस छिलके में थी ना, वो इस तेरे पेड़े में नहीं है। क्योंकि कहने का भाव, बोले गोविंद भाव के भूखे, आपके संपत्ति के वैभव के भूखे नहीं है। उसके बाद में विदुर जी महाराज के यहाँ से मेरे भगवान ने विदाई ली है। बोले श्री भक्त वैशल्य भगवान की जय हो। बोले परीक्षित, अगर भगवान अगर जात पात पूछते ना तो और विदुर रानी के यहाँ जाकर केले के छिलके नहीं खाते। बोले भगवान तो जात बरादरी नहीं देखते हैं, भगवान तो आपको भाव देखते हैं, आपका मन कितना पवित्र है, मन कितना स्वच्छ है, ये देखते हैं। आज गोविंद ने विदाई ली है। आज पता है विदुर जी और विदुर रानी अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। उसके बाद में भगवान के अवतार होते हैं और दूसरा अवतार है हमारा 12 अवतार। इसका भी विशेष कारण है कि कश्यप जी महाराज हैं, उनकी 13 पत्नियां हैं और सबसे बड़ी पत्नी है दिति। और दिति महाराज एक दिन कश्यप जी महाराज से कहने लगे, बोले महाराज मेरी जितनी बहनें हैं सभी के पुत्र हैं, लेकिन मैं ही एक ऐसी हूं कि मेरे घर कोई पुत्र नहीं है। कश्यप जी महाराज ने, उस समय संध्या का समय था, कश्यप जी महाराज ने दिति को बहुत समझाया है, लेकिन वो नहीं मानी। महाराज उनके दुराग्रह के आगे कश्यप जी महाराज झुक गए और श्राप दे दिया। बोले जाओ, तुम्हारे पुत्र तो 2 होंगे लेकिन दोनों ही राक्षस होंगे। दिति महारानी चरणों में लेट गई। बोले महाराज मेरे को दुष्ट पुत्र नहीं चाहिए, राक्षस पुत्र नहीं चाहिए, अरे मेरे को तो सुशील पुत्र चाहिए, गुणवान पुत्र चाहिए, भक्त पुत्र चाहिए। लेकिन कश्यप जी महाराज बोले देवी अब मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन आपके पुत्र तो होंगे, राक्षस होंगे, लेकिन उनका उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं आएंगे। आज वही महाराज दिति के गर्भ से हरणाकश्यप और हरणाक्ष हुए 2 भाई। महाराज जो राक्षस होते हैं ना बड़े बलवान होते हैं। आज पता है हरणाक्ष महाराज पृथ्वी का हरण करके पृथ्वी लोक को ले गया। मेरे 12 भगवान प्रकट हुए और हरणाक्ष को मारकर और जो पृथ्वी की स्थापना की है। बोले श्री भक्त वैशल्य भगवान की जय हो। उसके बाद में महाराज ब्रह्मा जी है ना, जितने भी पुत्र है ना, वो जितने भी पुत्र हैं वो विवाह नहीं करते हैं, सब वैराग्य संत बन जाते हैं। सनत कुमारों ने तो पहले कह दिया, बोले हमको विवाह नहीं करना है। एक ब्रह्मा जी के एक पुत्र हुए जिनका नाम कर्दम है। आज कर्दम ऋषि ने एक विचार किया कि हम भी अब अपनी शादी नहीं करेंगे, हम भी भजन करेंगे। ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया, बोले भैया लाला कर्दम मान जा, क्योंकि संत होना कोई साधारण नहीं है। लेकिन नहीं माने, महाराज भजन करने लगे। जब भजन करने लगे तो उनकी समाधि में क्या है, क्या देखते हैं महाराज, देवता लोग अपने अपने गस्त के साथ में आनंद से रह रहे हैं। तो उनके मन में ये भाव आया, बोले हम बुढ़ाऊ कैसे हैं, जंगल में पड़े हैं, बोले हम भी शादी करेंगे। और शादी करने के लिए महाराज उन्होंने 20,000 वर्ष तक तप किया। भगवान प्रकट हो गए
और भगवान प्रकट हो गए तो भगवान के सामने शर्माने लगे करदम जी, क्योंकि पहले आज का जमाने में पहले जमाने में बहुत अंतर था। आजकल तो महाराज माँ बाप को कोई नहीं पूछता है, लेकिन वो जमाना था कि अगर माँ बाप अगर शादी के लिए कहते थे ना तो बच्चे छुप के दूर निकल जाते थे। बोले राधे राधे। लेकिन आज तो महाराज कलयुग का प्रभाव है, कोई लाज श्रम की कोई सीमा ही नहीं रही है। बोले राधे राधे। आज पता है करदम जी महाराज है ना, विवाह के लिए भगवान आए, भगवान ने कहा बोले भैया हम तो आपकी विवाह की तैयारी करके आए हैं। और करदम ऋषि बोले महाराज अब आप कह रहे हो तो हम कर लेंगे। भगवान के चरण पकड़ लिए, बोले भगवान सत्य कह रहा हूं, मैंने भजन भी विवाह के लिए किया था। मनु महाराज आएंगे, उनके 3 पुत्री हैं और 2 पुत्र हैं, आहुति देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र हैं प्रिय और तानपाल। बोले बीच वाली बेटी देवहूति के साथ में तुम्हारा विवाह। करदम जी महाराज का विवाह हुआ है। और महाराज विवाह के बाद में उन्होंने फिर तप किया है, तप के बाद फिर उन्होंने गृहस्थ पालन किया है। और उनके भगवान के यहाँ पर, क्योंकि करदम ऋषि ने ये प्रश्न एक वचन ले लिया था भगवान से कि महाराज आपको मेरे यहाँ पर पुत्र बन के आना पड़ेगा। तो महाराज बारी बारी से 9 कन्या हुई और 10वीं संतान के रूप में स्वयं कपिल देव भगवान प्रकट हो गए। बोले श्री कपिल देव भगवान की जय हो।